एक दिन पहले मेरे से बात करी, बोले कि माँ हम इतना आप दे रहे हैं, देते रोते पर ये लोग हमारे घर में शासन करते, हम ठीक हम तरह के बुला ले। नीतीश कुमार का कहना है कि दहेज मुक्त बिहार हमने बना दिया है। तो अगर आपने दहेज मुक्त बिहार बना दिया है तो वो कहाँ है? 17 तारीख को 10:40 में फोन आता, बहन रो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में, बैठ न पाई डोली। ससुर भी हम लोग को धमकी दे दिया उसका पापा के, तुम्हारा जैसा आदमी के हम खरीद लेंगे, कितना औकात में तेरे बाप माई है। मैं हर एक घंटे फोन करता रहा, वो फोन नहीं उठाया मेरा। फिर 4 बजे उसके देवर ने मुझे फोन किया कि भैया घर में कुछ बात हो गई थी, मैंने दोनों को समझा दिया है, भाभी कमरे में सो रही है और भैया दुकान पे नीचे है। 6 बजे राजा ने फ़ोन किया मेरे को कि मतलब मेरी बहन ने, उनकी वाइफ ने कुछ खा लिया है, कुछ गले में फंसा लिया। मैं किसने बताया? तो बोले डॉक्टर ने बताया, कुछ खा लिया है, कुछ फंसा लिया है, हम ना उनको पटना लेके जा रहे हैं। वो कान में कितना था वो दे दिया, चैन 1 तोला के बनवा के वो भी दिया है, सदनामा मर के उसका शादी थे बेटा के, छोटा वाला के। तो बाबू लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ न पाई डोली में, बैठ न पाई डोली में। तो अभी मैं सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड में हूँ और कहते हुए मेरी आंखें नम हो जा रही है कि 3 साल पहले एक लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, और ससुराल जाने के बाद परिवार वाले जो है, उसके ससुराल वाले जो है दहेज मांगते हैं। और जब घर वाले कहते हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मेरी जितनी क्षमता थी मैंने आपको दे दिया, अब मैं नहीं दे सकता हूँ, उसके बाद से उस लड़की को मार दिया जाता है। हालांकि मजबूर पिता, बेबस माँ और लाचार भाई हमारे सामने मौजूद है। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस लड़की को जो है किस तरह से मारा गया और मारने के पीछे उन लोगों की मंशा क्या थी। 17 तारीख को 10:44 पे ना मेरी सिस्टर का फोन आया था मेरे पास कि भैया मेरे ससुराल है, हमारे साथ ना मार पिटाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ है बहन, बता मुझे। तो कह रहे कि ये कभी जब से शादी हुआ है, जब से कभी चैन दे दो, कभी गाड़ी दे दो, कभी पैसा दे दो, हर एक समय पे कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। हमने शादी भी किया है, 3 साल पहले शादी में गिफ्ट के तौर पे हमने गाड़ी भी दिया था, गिफ्ट के तौर पे हमने उनको 10 लाख रुपए कैश भी दिए थे। 10 लाख रुपए जी। उसके बाद जो भी वो मांगते थे वो हम देते थे। अब आपने गिफ्ट दिया था या फिर दहेज दिया गिफ्ट था? के तौर पे दिया था सर। अच्छा जी। उसके बाद जो भी हमसे जो बनता था हम देते थे। 17 तारीख को फोन आया था, उसके बाद मैं 17 तारीख को 10:40 में फोन आया था, बहन रो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास। तो फिर मैंने उनको बात किया तो उसका देवर कह रहा है कि 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ। फिर मैं हर एक घंटे फ़ोन करता रहा, वो फ़ोन नहीं उठाया मेरा। फिर 4 बजे उसके देवर ने मुझे फ़ोन किया कि भैया घर में कुछ बात हो गई थी, मैंने दोनों को समझा दिया है, भाभी कमरे में सो रही है और भैया दुकान पे नीचे है। मैंने कहा राजा से बात कराओ। फिर राजा ने फ़ोन किया पौने। राजा कौन है? मेरे दोनों ही है। अच्छा। तो उसने 4:45 बजे मुझे फ़ोन किया, कह रहा है कि भैया घर में तो कुछ बात हो गई थी, वो कमरे में सो रही है, मैं नीचे हूँ। मैंने उनको समझाया, उसकी वीडियो ऑडियो क्लिप है मेरे पास, मैंने उनको समझाया, बोले सब ठीक है। फिर 6 बजे राजा ने फ़ोन किया मेरे को कि मतलब मेरी बहन ने, उनकी वाइफ ने कुछ खा लिया है, कुछ गले में फंसा लिया। मैं किसने बताया? तो बोले डॉक्टर ने बताया, कुछ खा लिया है, कुछ फंसा लिया है, हम ना उनको पटना लेके जा रहे हैं। मैंने उनको कहा पटना हम आ रहे हैं। तो बोले ठीक है, अभी हम बढ़िया हो गए कि वो कोई बिहार की रोड से पटना जा रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने परिजनों को बताया 6 बजे। जब मेरे परिजन वहाँ गए तो मेरी बहन का लाश पड़ा हुआ था बेड पे, और वो उन्होंने सबने 5 ने मिलकर बहुत बेरहमी से उनको मारा है। उसका ससुर मुन्ना और सास जो है नीला दिनकर है, देवर गुड्डू है और देवरानी आरती, और आदमी वो राजा बाबू उर्फ शशांक दिनकर है। उन्होंने बहुत बेरहमी से उसको मारा है। 17 तारीख कांड, अभी तक सर 23 तारीख हो गया, अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस बस हमको आश्वासन दे रही है कि हम यहाँ छापा मार रहे हैं, वहाँ छापा मार रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कोई हाथ में नहीं आया सर। आपने शादी कहाँ की थी? महाराजगंज नया बाजार बालाजी शोरूम जी। कि नीतीश कुमार का कहना है कि दहेज मुक्त बिहार हमने बना दिया है। तो अगर आपने दहेज मुक्त बिहार बना दिया है तो वो कहाँ है? प्रत्यक्ष आपके सामने है, और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे मजबूर बाप और लाचार माँ जो है वो प्रत्यक्ष लेकर नीतीश कुमार से गुहार कर रहा है कि जो दहेज का लोभी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं उनसे बात कब किया था आंटी?
एक दिन पहले मेरे से बात करी, बोले कि माँ हम इतना आप दे रहे हैं, देते रोते पर लोग हमारे घर में शासन करता, मैं ठीक हम तरह के बुला ले तो कहते रही कि मम्मी वो दिन बात ना बोला हमारे से, मेरा बाबू की वो दिन नहीं, रात में फोन करी थी तो बस पूछे कि तेरे आदमी कहाँ है, तो उसी से मेरे से मतलब बुढ़िया हरदम टोना मारती है, कहती है मम्मी जी है ना हराम हो गए, हम कैसे आयल बने हम लेके तरह के चल वहाँ से, तो जाने दिए संता हम ना जानी भैया की मार दिए संजान से। ऐसे उसी के घर में इतना एक सासुर भी हम लोग को धमकी दे दिया, उसका पापा के तुम्हारा जैसा आदमी के हम खरीद लेंगे, कितना औकात में तेरे बाप माई है, बहुत ससुर धमकी दे दिया, उसके आदमी भी ऐसा ही उसी का टचर हर दम का तो अभी दिया, लड़का के शादी किया तो रो रही थी कि मम्मी मेरे को चैन दे देना, हमें बाबू नहीं पैसा है, भैया से कह दो ना, तो मेरे सासों में से कहती है कि तेरे भाई के बिया होगा, दिल्ली रहते हैं हम लोग बाहर रहते हैं 20 साल से, भैया छोटी छोटी कमाते कहते हैं कि तेरे भाई के घर है, देगा नहीं तेरे भाई, तो हम बेटा से बोले तो बाबू बोला कि पापा के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मम्मी पैसा नहीं है, हमें जाए तो दे दो, वो कान में कितना था वो दे दिया, चैन 1 तोला के बनवा के वो भी दिया है, सदनावा मर के उसका शादी थे बेटा के छोटा वाला के, तो बाबू ऐसा हम लोग आवत उसका सारा गाला पर सब लोग कह के इसका दुकान फूक दो, इसका कुल के जब्ती करा दो, आग लगा दो, हम लोग वही जी के लोग दबा दिए, कह कि नहीं उसी को आदमी आके घर पर सब रुका था, जब हम लोग गए तो निकल के सारे भाग गए, सब कहा कि हाँ कानून अपने हाथ में मत लीजिए, फिर भी प्रशासन उनके साथ कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, जिस समय वे लोग उनको मार रहे थे, फोन कर रही थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय हम लोग बाहर थे, दिल्ली से आने वाले थे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे शाम को 5:30 बजे करीब जब मैं फोन की उसकी देवरानी के पास, तो मैंने उसका पूजा के मेरे बहन का हस्बैंड उठाया, तो बोला मुझसे कि दीदी हम लोग ना पटना जा रहे हैं, पूजा की तबीयत खराब है, मैंने पूजा क्या हुआ, मुझे पूजा से बात कराओ, तो कह रहे पूजा का बहुत सीरियस तबीयत, मैंने तुम सिवान आओ, मैं सिवान हूँ, तो बोले नहीं बहुत इतना करके फोन काट दिया, फिर मैंने तुरंत पता कि क्या मेरी बहन कहाँ है बताओ मुझे, तो बोला कि तुम आप पटना आइए, तो मैं पटना के लिए जा रही थी, मुझे गुमराह कर दिया गया, हमें गुमराह कर दिया गया, हमें टाइम से पहले हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, मुझे कुछ नहीं सब बताया, मैं 7 बजे वहाँ पहुंची तो सब पूरा बॉडी ठंडा हो चुका था, उसके सास थी जो कह रही थी कि नहीं इसने आत्महत्या की, ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, और फिराक में थे कि शाम हो कि हम इस बॉडी को जला दिया जाए, कहीं इसको गुमराह कर दिया जाए, जबकि हम जब हमारा पूरे परिजन लोग पहुंचे, इसके वजह से वो डर के सारे भाग गए, वहाँ पे कोई नहीं था सर, कोई भी नहीं था वहाँ पे, मैं आए 2 मिनट के लिए, उसका हस्बैंड जब मैंने उसको पकड़े तो मुझे उसने धक्का देके भाग गया, मुझे इतना तेज से धक्का देके मैं उसकी बॉडी के ऊपर गिर गई, ठीक है तुम कुछ नहीं किया, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ खड़े हो जाओ, बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर तुम भागे क्यों मुझे, ये मेरा नैहर है, यहाँ पर पीहर करसोत के मैं लड़की हो रही, मेरे शादी है, सब भाई लोग पूछ लो, ये आया इंसाफ मांगने, हम नैहर है, यही से पास में महाराजगंज था, जिसको मारा है लो उनका नाम क्या है? पूजा गुप्ता नाम है, पूजा गुप्ता, मेरी बहन है वो। अच्छा, आप लोग कहाँ के मूल निवासी है, थोड़ा वो बताइए। हम रिबिलगंज के रहने वाले हैं, वैसे हम नोएडा रहते हैं, हमें जब यही पता तो चला था हमारा मैंने तो 15 घंटा लगेगा नोएडा से, जैसे हमें पता चला रात को शाम को पता चला तो हम 18 तारीख को सुबह ही यहाँ आ चुके थे, हम मूल निवासी रिबिलगंज गौतम स्थान पक्की ठगुबारी के रहने वाले हैं। अच्छा, छपरा। जब भी एक पिता अपनी पुत्री का शादी करता है तो बहुत सारे अरमान लेकर के अपने से बेहतर घर की तलाश करता है, और वो कहता है कि जितना भी लगेगा मैं गिफ्ट के तौर पे दूंगा, लेकिन परिवार जो है वो बेहतर होना चाहिए। लेकिन ससुराल वाले ये नहीं समझ पाते कि आज दहेज मिला है तो कल खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी जो दहेज होती है वो दुल्हन होती है। ऐसा समाज के लोग कहते भी है कि दुल्हन ही दहेज है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने दहेज मुक्त बिहार बना दिया है, ये बात बिल्कुल गलत है, और ऐसे दहेज के लोभियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा मैन राकेश के साथ मैं अनुराग।